नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक सीखने की यात्रा, अ लर्निंग जर्नी। एक समय की बात है, एक आदमी भूख के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका बड़ा भाई एक अमीर आदमी था। उसने अपने भाई से एक दिन उपहास किया और बोला, गरीब होना तुम्हारा भाग्य है, लेकिन मेरा नहीं। यह सुनकर उसे बड़ा ही तिरस्कार महसूस हुआ। एक दिन उस गरीब भाई ने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया और कसम खाई कि जब तक मेरे पास मेरे भाई जैसी दौलत नहीं होगी, तब तक मैं घर नहीं आऊंगा और मैं साबित करूंगा कि मैं भी दौलत के लायक हूं। इसलिए उसने कुछ सख्त चपातियों को कागज के एक टुकड़े में लपेटा और चल पड़ा। कुछ दिनों तक चलने के बाद वह एक महल के पास पहुंचा, जहां महल बन रहा था। वह खड़ा होकर आराम करने लगा और बिल्डरों को एक दीवार बनाते हुए देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह जाने के लिए मुड़े तो दीवार स्वतः ही गिर गई। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने गुस्से में अपना सिर हिलाया। फिर राजा ने उस आदमी की ओर देखा और उस आदमी से पूछा, क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो अपनी किस्मत ढूंढ रहा हूं और इस यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा, अगर तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो कृपया यह भी पता लगाओ कि यह शापित महल क्यों बार बार गिर जाता है। इसकी दीवार बनाते ही क्यों गिर जाती है? उस आदमी ने सहायता का वादा कर कर अपने यात्रा को आगे प्रस्थान करने का फैसला किया और वह आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते जल्द ही वह एक सुंदर साफ पहाड़ी नदी के पास पहुंचा। एक बड़ी चट्टान पर एक कछुआ धूप सेक रहा था। जिसने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो युवक? उस आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अपनी किस्मत आजमाने। उस आदमी का जवाब सुनकर कछुए ने पूछा, अच्छा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यह नदी पार कराने में मदद कर सकता हूँ। कछुए ने कहा कि जब मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाए तो क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि ठंडे पानी में रहते हुए भी मेरे अंदर जलन क्यों महसूस होती है? उस आदमी ने कछुए की मदद करने का वादा किया, इसलिए कछुए ने उसे नदी पार करा दी और वह आदमी आगे चलता रहा, पहाड़ों पर ऊंचा और ऊंचा, जब तक कि वह एक सुंदर दिखने वाले बेर के पेड़ के पास नहीं पहुंच गया। और वह बहुत भूखा भी था, इसलिए उसने उत्सुकता से एक बेर को तोड़ा और काटा और अचानक ही वह चिल्लाया, आहा, और उसे थूक दिया। यह बहुत कड़वा है था। उसने पेड़ का प्रहार किया और चिल्लाया, तुम सुंदर दिखते हो, लेकिन तुम्हारे फल बेकार हैं। सब मुझे यही बनाते हैं। पेड़ ने आवाज आई, लेकिन कोई मुझे यह नहीं बताता कि मेरे फल क्यों बेकार हैं। ठीक है, मैं अपना भाग्य ढूंढने जा रहा हूं। जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं पूछूंगा कि तुम्हारा फल कड़वा क्यों है। उस आदमी ने वादा किया। जैसे ही विदाई में सर हिलाया पेड़ ने, वह आदमी आगे की ओर बढ़ चला। आगे जाते जाते एक घने जंगल में वह पहुंच गया। थका हुआ और भूखा वह सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। अचानक वह एक फकीर के पास पहुंचा, जो बिना हिले डुले आंखें बंद कर कर ध्यान गहरी निद्रा में बैठा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने उस युवक को सामने पाया और कहा, युवक, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो?
उसने उत्तर दिया, मैं धन चाहता हूँ क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। फकीर ने उसकी बात सुनकर सहमति जताई। अब तुम घर वापस जाओ, फकीर ने उसे बोला, और तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। महोदय, उस आदमी ने फकीर से कहा, जाने से पहले क्या मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर ले सकता हूँ? फकीर ने उसे उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस आदमी ने पूछा, राजा का महल क्यों गिर जाता है? कछुआ अंदर से क्यों जलता है? बेर के पेड़ फल क्यों कड़वे देते हैं? राजा की एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है। जब ऐसा होगा तो उसकी दीवारें खड़ी रहेंगी। फकीर ने कहा, कछुआ अपना ज्ञान छुपाता है। अगर वह थोड़ा सा भी साझा करे तो उसके अंदर की जलन खत्म हो जाएगी और उसका दर्द गायब हो जाएगा। और पेड़ एक दबे हुए खजाने के ऊपर खड़ा है जो उसकी जड़ों में जहर देता है। अगर खजाना वह बांट दे और फलों को देखे तो वह फल मीठे हो जाएंगे और इतना स्वादिष्ट फल हो जाएगा कि हर कोई उसे खाना चाहेगा। झुककर उस आदमी ने फकीर को धन्यवाद दिया और घर वापस चल दिया। अब वह बेर के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने पेड़ को उसकी जड़ के नीचे दबे खजाने के बारे में बताया। पेड़ ने उसे कहा, कृपया इसे ले जाओ। पेड़ ने विनती करते हुए कहा, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस आदमी ने अपने हाथों से खोदना शुरू किया और रत्नों से एक बड़ा बड़ा डिब्बा उसे प्राप्त हुआ जिसे उसने खुशी खुशी एक स्वादिष्ट बेर के साथ ले लिया। वह पहाड़ से नीचे गया और नदी के किनारे कछुए से मिला। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, उस आदमी ने कछुए को कहा। तुम्हारी जलन उस ज्ञान के कारण है जिसे तुम अपने अंदर छुपा के रखते हो। तुम्हें बस थोड़ा सा देना है और तुम ठीक हो जाओगे। कछुए ने यह सुनकर तुरंत ही अपना ज्ञान उस व्यक्ति के साथ बांटना शुरू कर दिया। हर शब्द के साथ उसके अंदर की आग थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। अब वह दर्द से भी छुटकारा पा रहा था। युवक ने कुछ अनमोल बातें जानी। अब कछुआ पूरी तरीके से ठीक महसूस करने लगा। उसने उस आदमी को नदी पार करने में भी मदद की और आजादी से तैरता हुआ चला गया। अंत में वह युवक राजा के महल में पहुंचा और शाही हॉल में गया। उसने बोलने की अनुमति मांगी और फिर राजा को बताया कि उसने क्या खोजा था। मैं कितना मूर्ख रहा हूँ, राजा ने उसे कहा। मैं महल की दीवारों के बारे में इतना चिंता कर रहा था, पर उसमें रहने वाले लोगों के बारे में मैं भूल ही गया था। तुम एक चतुर युवक लगते हो। अगर तुम सचमुच अपना भाग्य पा लाए हो तो तुम मेरी बेटी के साथ एकदम सही साथी साबित होगे। क्या कहते हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मुझे आपकी बेटी से शादी करने का सम्मान मिलेगा, यह सोचा नहीं था, युवक ने कहा। जल्द ही शहर को सजा दिया गया और एक अलौकिक रूप में दीपक जलने लगे। सारी सड़कों को फूलों से सजा दिया गया और मंत्रोच्चारण के साथ, उल्लास के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ और वह युवक घर लौट आए। वहां उन्होंने एक भव्य घर बनवाया और अपने भाई को दावत में आमंत्रित किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय अपने भाई को दिया और अपने सौभाग्य के बारे में बताया। इस प्रकार उन्होंने अपने भाई को यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य बदलना और धन दौलत पाना संभव है। धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।